नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्राइम स्काई व्यू। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने मेरी जो सीरीज़ चल रही है। उम्मीद करता हूं सबको बहुत पसंद आई होगी और आप सब लोग को ये बहुत ही अच्छी लग रही होगी, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग की मैंने सीरीज़ चालू की है। अब तक आपने इस सीरीज़ का 5 वीडियो देख चुके हैं। ये मैं अपना छठा वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उज्जैन श्री महाकालेश्वर जी की यात्रा, या ऐसे कह सकते श्री महाकाल बाबा ज्योतिर्लिंग जी की यात्रा। तो सबसे पहले कब जाएं? यहाँ पहुंचने के लिए आप साल के किसी भी समय जा सकते हैं। इसका कोई भी ऐसा खास समय नहीं है कि आपको ठंड में जाना है, गर्मी में जाना है या बरसात में जाना है। आप कभी भी जा सकते हैं। तो जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो मैं उसके हिसाब से ही आपको सारी विस्तृत जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे कैसे पहुँचे। आपको जैसा कि पता है कि ये जो उज्जैन है, उज्जैन बहुत ही प्राचीन शहर है मध्य प्रदेश का, और ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसता है। क्षिप्रा नदी, आपको मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद जो भी महाकुंभ का आयोजन होता है, उनमें से एक क्षिप्रा नदी मतलब उज्जैन में भी इसका आयोजन किया जाता है। तो वैसे भी ये बहुत ही पौराणिक और प्राचीन स्थल है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे पहुँचें। सबसे पहले अपने राज्य से ये चेक कर, जहाँ भी आप रहते हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहते हो, महाराष्ट्र राज्य में रहते हो, या उत्तर प्रदेश में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, बिहार में, ओवरऑल पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी रहते हो, लगभग सभी प्रमुख शहरों से, भारत के सभी प्रमुख शहरों से उज्जैन जंक्शन, जिसका रेलवे कोड है UJN, वहाँ पर आने के लिए आपको रेलवे का जो कनेक्शन है, या कह सकते हैं रेलवे की जो सुविधा है, वो आपको बहुत ही आसान तरीके से जुड़ी हुई है। तो आपको रेलवे मार्ग के थ्रू आने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने साधन के साथ भी आ सकते हैं, जैसे आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आते हैं, लेकिन मैं आपको पता है मैं हमेशा ट्रेन की जानकारी देता हूँ, क्योंकि वो मुझे भी अच्छी लगती है आपको बताते हुए। और ये एक क्या कहते हैं ना, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है जो घूमना चाहते हैं। तो आप अगर अपने शहर से रेलवे के थ्रू उज्जैन जंक्शन आ रहे हैं, तो आते ही साथ सबसे पहले आपको उज्जैन नगरी में पैर रखते ही आपको वहाँ पे एक अलग ही अनुभूति का एहसास होगा। वहाँ पे बाबा जी की जो स्टेशन से ही बहुत सारे लोग हर हर महादेव, जय श्री महाकाल ऐसे नाम से आवाज़ें गूंजती रहती हैं। वहाँ के आने जाने वाले जो रेगुलर लोग भी होते हैं ना, वो भी बाबा जी का ऐसे ही नाम लेके अभिवादन किया करते हैं। तो आपको लगेगा कि वाकई एक अद्भुत नगरी में आ गए। उसके बाद मंदिर परिसर जो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक कैसे पहुँचें? आप स्टेशन से बाहर निकलिए। बाहर निकलने के साथ आपको ई रिक्शा, ऑटो की सुविधा मिल जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति का जो ई रिक्शा किराया वो लेता है आपको 30 रुपये, और ऑटो वाला लेता है 20 रुपये। आपको जो भी सुविधा सही लगे आप उसके थ्रू वहाँ पर जाकर पहुँच सकते हैं। उसमें आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आप आसानी से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और एक बात, ये जो मंदिर है ये सबसे ज़्यादा फेमस है या विश्वविख्यात है अपनी भस्म आरती के लिए। बाबा जी की जो भस्म आरती होती है, इसके बारे में आपको पता भी है कि बाबा जी की भस्म आरती बहुत ही विश्वविख्यात, ये मतलब ये एक ऐसी दुर्लभ आरती है जो कि बस इसका नाम लेते ही साथ आपको समझिए एक तरफ से थोड़ा सा मेरे खुद के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़, और बहुत ही नसीब वाले लोगों को भी ये आरती का आपको न्योता मिलता है। मैं खुद भी जब गया था तो मैं नसीब वाला था कि नहीं था, ये तो आप कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो आरती का मौका नहीं मिला था, हालांकि मैं कोरोना टाइम पर भी गया था, तो इस वजह से वहाँ पे जो आरती थी वो बंद चल रही थी। और अभी भी मैं आज भी वीडियो जो बना रहा हूँ, यहाँ पे भस्म आरती बंद चली, लेकिन जब भी खुलेगी मैं आपको उसका प्रत्येक जानकारी दे रहा हूँ, कैसे उसमें वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तो बस सबसे पहले अगर आप अपने शहर से, आपकी ट्रेन सुबह 6 बजे या 7 बजे तक पहुँच जाती है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसी ट्रेन से आप जो सुबह 6 और 7 बजे तक आपको उज्जैन जंक्शन तक छोड़ दें। उज्जैन जंक्शन से बाहर आते ही आपको ऑटो मिल जाएगा। ऑटो से सबसे पहला काम करना है आपको कि आपको रुकने के लिए जगह देखनी है। वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट होटल है, जिसका आपको एक रात का नॉन AC का किराया आपको 500 से 1000 रुपये तक कमरा मिल जाएगा, और AC वाला 1000 रुपये से 2000 रुपये तक आराम से मिल जाएगा। वहीं के मंदिर परिसर के करीब जुड़े स्थित भक्त निवास भी है, जिसका किराया जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट आप, हाँ, जिसका किराया 500 रुपये है नॉन AC का, और AC का आपको किराया जो मिलेगा वो 1000 रुपये से 2500 रुपये तक का। आपको वहाँ के अलग अलग रूम है, अलग अलग वेरिएंट है, उसके हिसाब से आपको वहाँ मिलता है। तो आपने सबसे पहले काम, मतलब उज्जैन जैसे मंदिर आते हैं सबसे पहले आपने रुकने देख लिया। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ जिसकी मैंने अभी बात भी जिक्र भी किया, आपको भस्म आरती। भस्म आरती में कुछ जो प्रक्रिया है वो 2 तरह से होती है। एक तो ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसका ऑनलाइन
जो भी वेबसाइट है उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया आपको वहाँ पे सब कुछ उसमें लिखा है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी भस्म आरती की बुकिंग कैसे करें वहाँ पे। लेकिन 100 रुपये आपको पेमेंट भी करना पड़ता है, और जिस जो प्रक्रिया आप और मंदिर जाकर करेंगे उसका कोई भी चार्जेस नहीं पड़ता है। तो मैं वही प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ कि आप मंदिर पहुँचें। जैसे ही आप पहुँचे तो सबसे पहले मंदिर प्रांगण के पास ही वहाँ पे भस्म आरती काउंटर है, उसमें वहाँ पर जाने के साथ ही वो काउंटर आपको 10 बजे से 12 बजे के बीच ही मिलता है, जो मतलब आपको फॉर्म मिलता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आरती के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है। क्योंकि ये सभी लोगों को दर्शन नहीं दिया जाता है, मात्र 400 से 500 लोगों को एक बार में दर्शन आरती के लिए दिया जाता है, और ये लकी ड्रॉ के माध्यम से ही ये कार्य जो है उसको समाप्त किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्म आपको लेने के बाद आपको फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ता है, उसके साथ ही साथ आपको एक आईडी देनी पड़ती है, वो चाहे आपकी वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो। पैन कार्ड वहाँ पे अलाउ नहीं है, मतलब पैन कार्ड आईडी के रूप में मान्य नहीं है, तो आप पैन कार्ड मत लगाइएगा। और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अपनी वोटर आईडी कार्ड, इन तीनों में से कोई एक चीज़ लगा सकते हैं, फोटो कापी। हमने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद उसको जमा करने का भी टाइम होता है। फॉर्म का जो जमा करने का टाइम है वो 11 बजे से 2 बजे के बीच का टाइम है। मंदिर परिसर में आप उसी काउंटर पे जाएंगे, उस काउंटर के अंदर जाते ही आपको वो फॉर्म जमा करना पड़ता है। फिर आपको शाम को 5 बजे से, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उसी 5 बजे से 6 बजे के बीच में जो भी शॉर्ट लिस्टेड होते हैं भक्त, उनको वो मैसेज आना चालू हो जाता है। अब उस जैसे आपको मानिए 6 बजे मैसेज आ गया आपके मोबाइल में, तो आप उस मोबाइल को लीजिए, मोबाइल को लेने के बाद अपना जो मैसेज है उसको जाकर वापस से उसी काउंटर में, मतलब भस्म आरती काउंटर पर जाके दिखाइए, और वहाँ पे ये समझ में आपको होगा कि वो जो आपको कूपन होता है ना, मतलब कूपन क्या बोले, टोकन नंबर जिसे कहते हैं, भस्म आरती का जो टोकन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है थोड़ी सी जटिल जरूर थी, वो एक दिन में समाप्त हो गई। अब आती है, अब आराम से आप चले जाइए। दूसरे दिन उसमें टाइम भी आ जाएगा कितने बजे आपको आरती के लिए लाइन के प्रवेश में आना होगा, तो वो टाइम भी सब उसी आपको मैसेज में सब लिखा रहता है, और कूपन में भी लिखकर वो दे देंगे। अच्छा, वहाँ पर जो भस्म आरती है उसके गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए वहाँ के कुछ नियम भी हैं। आपका जो मतलब वेशभूषा है, मतलब कपड़े पहनने का तरीका, वहाँ पे जाने के लिए आपको सबसे पहले धोती कुर्ता यानी कि लुंगी और बनियान, कुर्ता नहीं माफ करिएगा, बनियान में पुरुष जा सकते हैं, और महिलाएं सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद साड़ी में ही जा सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे और दूसरी साड़ी का प्रचलन नहीं है। महिलाएं साड़ियाँ पहन सकती हैं, और पुरुष जो है वो लुंगी यानी कि धोती और बनियान, और साथ में तांबे के लोटे में ही जलाभिषेक के लिए वहाँ पे पानी ले जाने की इजाज़त दी जाती है। उसके अलावा आपके हाथ में घड़ी नहीं होनी चाहिए, पर्स नहीं होना चाहिए, फ़ोन नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आपका अपने रूम पर ही वो सब छोड़कर और तैयार होकर आप मंदिर की जो भस्म आरती वाली लाइन है उसी लाइन पे आकर आप समय के अनुसार आकर लग जाइए। फिर धीरे धीरे लाइन जैसे बढ़ती रहेगी, उसमें आपको बड़ा अपने आप ही अंदर हर महादेव के गूंजकार, जो मतलब कहते हैं ना, अनुवादन जब कान में आते हैं तो एक अलग ही जोश, शक्ति सब कुछ आ जाती है। नींद कहाँ, वैसे भी सोते तो हम लोग डेली हैं, तो सोने के लिए कोई नहीं जाता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप सोने की टेंशन ना लीजिए। बाबा के पास गए तो अपने दिल से जो भी आप मन्नत लेकर गए, जो भी आप बाबा को, या सिर्फ मैं तो गया था, कोई मन्नत तो नहीं मानता हूँ, सिर्फ बाबा के दर्शन और दीदार के लिए गया था। तो बस आप वहाँ पर जाइए, दर्शन करिए, और बाबा जी का जो आरती है सामने आपको आरती जब होती है ना, एक अलग ही अंदर से एहसास आता है, बहुत ही मतलब मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक अलग ही जो एहसास होता है वो आप खुद जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई कुछ मेरे साथ कुछ घट रहा है, या कुछ मेरे साथ हो रहा है, ऐसा लगेगा आपको। तो उसके बाद आपने आरती कर ली, दूसरे दिन आपने सब कुछ हो गया। अब कहाँ दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि क्या खाएं। वहाँ पे खाने के लिए बहुत सारी प्राइवेट होटल्स हैं, जिनका आपका भोजन का एक थाली का पैसा आपको 80 रुपये मिल जाएगा, जिसमें 4 चपाती, दाल, सब्जी, रोटी, चावल और अचार के साथ मिल जाता है। बाकी आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना खाना चाहते हैं, आपका बजट क्या अलाउ करता है। तो ये वहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट होटल्स हैं, और उसके लिए आप चिंता ना करिए। अच्छा, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि बताना जरूरी भी है। अभी क्या है कि बाबा के तो जो भस्म आरती वो शायद अभी नहीं, शायद क्या मैंने चेक भी किया था, वो अभी हो नहीं रही है। तो भस्म आरती के लिए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाएं बंद है। और बाबा जी की दर्शन के लिए, नॉर्मल दर्शन के लिए भी वहाँ मंदिर परिसर का जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ से लिंक से ही डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि आपको नॉर्मल दर्शन के लिए भी एक टाइम स्लॉट बुक करना होता है, उसी टाइम में ही आपको दर्शन दिया जाएगा, उसके अलावा नहीं दिया जाएगा, या उसी डेट और टाइम स्लॉट में बुकिंग करनी होती है। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, उसको आप जैसे खोलेंगे नॉर्मली ये सब आप सब कर सकते हैं।
मैं उसका लिंक आपके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने अभी मेरी पिछली वीडियोस जो सीरीज चली है उसमें और भी 5 वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ पर जाके आप देख लीजिए। बस इतनी थी ये जानकारी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है या अच्छा लगा हो या नहीं भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक करें। और बगल में अपना सब्सक्रिप्शन चैनल बना हुआ है, वहाँ जाकर वैल्यू को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी बजी उसे टन टन बजा देना और साथ ही साथ में आपको उसका जो ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लेना ताकि ना आगे वाली जो वीडियो वो सबसे पहले भाई लोग तक पहुंच जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।